अध्याय चौथा। एक गौ जो दूध नहीं देती और बछड़े को जन्म नहीं दे सकती, या ऐसा पुत्र जो अपने माता पिता की उपेक्षा करता है और बुद्धिमान नहीं, वे दोनों किसी काम के नहीं होते। विधाता की भूमिका। भाग्य के रचयिता। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतानि ही सृजन्ते गर्भस्थ सैव देहिना। यहाँ आचार्य चाणक्य भाग्य को लक्ष्य करके मानव जीवन के प्रारंभ में उसके लेखन को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि आयु, कर्म, धन, विद्या, निधन, ये 5 चीजें प्राणी के भाग्य में तभी लिख दी जाती हैं जब वह माँ के गर्भ में ही होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में विकसित होता है, उसी समय उसके भाग्य में विधाता द्वारा ये 5 बातें उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और निधन लिख दी जाती हैं। बाद में कोई भी इसे बदल नहीं सकता। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी लगाव और परिणाम की प्रतीक्षा के अपने दायित्वों की पूर्ति करता है। जो भी किसी के भाग्य में लिखा है, कोई भी व्यक्ति इस बात से मुकर नहीं सकता। किसी भी व्यक्ति को उसके कर्म और भाग्य से ज्यादा कोई भी चीज नहीं मिलती। विद्वान लोगों की संगति स्वर्ग के समान। साधुभ्यस्ते निवर्तन्ते पुत्रा मित्राणि बांधवा ये च तहस गंतारस्त धर्मात् सुकृतम कुलम। यहाँ आचार्य चाणक्य संतों की सेवा को महत्व देते हुए कहते हैं कि संसार के अधिकतर पुत्र, मित्र और भाई साधु महात्माओं, विद्वानों आदि की संगति से दूर रहते हैं। जो लोग सत्संगति करते हैं, वे अपने कुल को पवित्र कर देते हैं। हम अपने आसपास देखने पर पाते हैं कि बहुत सारे लोग सुख सुविधाओं के चक्र में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ऐसे लोग संत प्रवृत्ति के लोगों की संगति से दूर रहते हैं। इस तरह के रवैये से वे दुनिया के झमेले में फंसे रह जाते हैं और अच्छे विचारों एवं अच्छे लोगों की संगति से दूर रह जाते हैं। केवल भगवा संतों के आगे सिर झुका लेना और उनके प्रवचनों में भाग ले लेना ही काफी नहीं है। प्रवचन में सुने विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना भी जरूरी है। जो लोग अपने जीवन में अच्छे लोगों का साथ अपनाते हैं और उनके अच्छे विचारों को सुनकर उसे अपना जीवन का हिस्सा बनाते हैं, वे लोग अपने मन को पवित्र करके समाज कार्य की ओर प्रवृत्त होते हैं। एक बार यह समझ जाएंगे कि शरीर नश्वर है तो खुद को नश्वर खुशियों के मोह से स्वतः ही मुक्त कर लेंगे। अच्छा साथ माँ के जैसा। दर्शन ध्यान संस्पर्शे मत्सी कुर्मी च पक्षिणी शिशुम पालयते नित्यम तथा सज्जन संगति। आचार्य चाणक्य यहाँ सत्संगति की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जैसे मछली, मादा कछुआ और चिड़िया अपने बच्चों का पालन क्रमश देखकर, ध्यान देकर तथा स्पर्श से करती हैं, उसी प्रकार सत्संगति भी हर स्थिति में मनुष्य का पालन करती हैं। मछली अपनी एक आंख हमेशा अपने बच्चे पर रखती है। मादा कछुआ अपने बच्चे की परवरिश करते समय उसका पूरा ख्याल रखती है। इसी प्रकार से चिड़िया अपने बच्चे का ध्यान रखती है और उसकी देखभाल करती है। जिस प्रकार से पक्षी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी प्रकार का ध्यान बच्चे की परवरिश के लिए रखना होता है। यह जिम्मेदारी आमतौर पर एक माता की ही होती है। वह अपने बच्चे की प्रथम शिक्षक होती हैं। वह अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देती है। वह उसे समझाती है कि व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए अच्छे लोगों की संगति में रहना बहुत जरूरी होता है। अच्छी संगति अंधेरे से बाहर निकालने का काम करती है। यह व्यक्ति को अच्छे बुरे व सही गलत की पहचान करने की सीख देती है। व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए अच्छे लोगों का साथ जरूरी है। प्रार्थना का महत्व। यावत् स्वस्थो ययम देहो यावन् मृत्युश्च दूरतः तावदात्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किम करिष्यति। इन पंक्तियों में आचार्य चाणक्य आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए कहते हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ है,
तभी तक मृत्यु भी दूर रहती है। अतः तभी आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए जब शरीर में बल हो। प्राणों का अंत हो जाने पर क्या करेगा? केवल पश्चाताप ही शेष रह जाएगा। प्रार्थना का जीवन में बहुत महत्व है। इससे आत्मा पवित्र होती है। आपको जब भी मौका मिले प्रार्थना जरूर करिए। इसे अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। प्रार्थना को बुढ़ापे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह किसी को भी पता नहीं है कि उसका जीवन कितने दिनों का है। नियमित प्रार्थना करने से सकारात्मक सोच विकसित होती है। यमराज अपने कर्तव्य का पालन करने में कभी भी पीछे नहीं रहते। वे जब जिसकी मृत्यु नियत है उसे उस समय ले जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों के लिए वे बिना बुलाए मेहमान की तरह हैं। कोई भी नहीं चाहता कि वे उनके पास आएं। आत्मा की भलाई मृत्यु के बाद संभव नहीं है। इसलिए जब तक जीवन है उसमें से कुछ समय भगवान की प्रार्थना के लिए निकाल लें। अपने जीवन में अच्छे नैतिक मूल्यों को विकसित करके और प्रतिदिन प्रार्थना करके आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। शिक्षा कामधेनु गाय, इच्छा पूरी करने वाली के समान। कामधेनु गुणा विद्या, यह काले फलदायिनी, प्रवास मात्र सदृशी विद्या, गुप्तम धनम स्मृतम। यहाँ आचार्य चाणक्य विद्या के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उसके प्रयोजन और उपयोग की चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है कि विद्या कामधेनु के समान गुणों वाली है। यह बुरे समय में भी फल देने वाली है। प्रवास काल में मां के समान है तथा यह ऐसा गुप्त धन है जिसे कोई भी नहीं छीन सकता। परंपराओं में ऐसा माना गया है कि जिस प्रकार कामधेनु गाय सारी इच्छाओं को पूरी करने वाली होती है, ठीक उसी प्रकार से विद्या भी सारी इच्छाओं को पूरा करती है। बुरे समय में किसी व्यक्ति को अपने संबंधियों, मित्रों और धन की देवी माता लक्ष्मी का साथ नहीं मिलता है, लेकिन उसके बुरे समय में भी विद्या रूपी धन हमेशा उसके साथ रहता है। अपनी शिक्षा के सहारे कोई व्यक्ति अपने बुरे दिनों से भी आसानी से पार पा लेता है। उसकी सहायता से वह फिर से अपनी प्रसिद्धि और समृद्धि को पा लेता है। विद्या ऐसे गुप्त धन की तरह होती है जिसका केवल अनुभव किया जा सकता है। कोई भी शक्ति किसी से विद्या रूपी धन को नहीं छीन सकती। विदेशों में विद्या मार्गदर्शक का काम करती है। गुणवान पुत्र, वरम एको गुणी पुत्रो, निर्गुण नेश शतेरपि, एकश्चंद्रस्तमो हंति, न च तारा सहस्रश। आचार्य चाणक्य यहाँ उपादेयता, गुण तथा योग्यता के आधार पर पुत्र के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि केवल एक गुणवान और विद्वान पुत्र ही सैकड़ों गुणहीन व निकम्मे पुत्रों से अच्छा होता है। जिस प्रकार अकेला एक चांद रात्रि के अंधकार को दूर करता है, जबकि असंख्य तारे मिलकर भी गहन अंधकार को दूर नहीं कर सकते। एक गुणी पुत्र ही अपने कुल का नाम रोशन करता है। आसमान में हजारों तारे होते हैं, लेकिन रात का अंधेरा उनसे नहीं बल्कि चंद्रमा की रोशनी से ही दूर होता है। सितारे चमकते जरूर हैं, लेकिन वे रात का अंधेरा दूर करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसी प्रकार से 100 मूर्ख पुत्र होने की बजाय एक गुणी और योग्य संतान होना ही पर्याप्त है। वह अकेला कुल का नाम रोशन करने के लिए पर्याप्त होता है। मूर्ख पुत्र किसी काम का नहीं। मूर्ख शिरायुर जातोपि, तस्मात् जात मृतो वरहा, मृत स चाल्प दुखाय, यावत जीवम जड़ो दहेत। आचार्य चाणक्य इस श्लोक में मूर्ख पुत्र की निरर्थकता पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि मूर्ख पुत्र का चिरायु होने से मर जाना अच्छा है, क्योंकि ऐसे पुत्र के मरने पर एक बार ही दुख होता है। जीवित रहने पर वह जीवन भर जलाता रहता है। बुरा और मूर्ख पुत्र कुल का नाम खराब करने वाला होता है। वह अच्छे और बुरे में फर्क करने के योग्य नहीं होता है। उसके बुरे निर्णयों का फल पूरे परिवार को भुगतना होता है। ऐसे पुत्र का चिरायु होने से मर जाना ही अच्छा है। उसके मरने पर तो एक बार ही दुख होगा, लेकिन जीवित रहकर
वह प्रतिदिन परिवार को संताप देता रहेगा। नरक समान 6 बातें। कुग्राम वासः कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या, पुत्रश्च मूर्खो विद्वा च कन्या, विनाग्नीना शट प्रदहंती कायम। यहाँ आचार्य चाणक्य उन 6 बातों का उल्लेख कर रहे हैं जिनसे अक्सर व्यक्ति को हानि ही होती है। उनका कहना है कि दुष्टों के गांव में रहना, कुलहीन लोगों की सेवा, कुभोजन, कर्कशा पत्नी, मूर्ख पुत्र तथा विधवा पुत्री, ये सब व्यक्ति को बिना आग के जला डालते हैं। बुरे व्यक्ति की संगति गलत आदतें ही सिखाती है। वह सारी अच्छी आदतों और अच्छे व्यवहार को समाप्त कर देती है। किसी भी व्यक्ति को दुष्ट और धूर्त व्यक्ति की संगति में नहीं रहना चाहिए। अच्छे लोगों की संगति में रहने से अच्छी आदतें सीखने को मिलती हैं, जबकि बुरा व्यक्ति गलत निर्णय लेने को ही प्रेरित करता है। एक झगड़ालू पत्नी पूरे परिवार की सुख शांति को खत्म कर देती है। इसी तरह से मूर्ख संतान हमेशा ही अपने परिवार के लिए दुखों का कारण बनती है। विधवा पुत्री अपने माता पिता के जीवन को दुखदाई बना देती है। ये 6 बातें किसी भी व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देती हैं और उसे दिन रात चिंता की आग में जलाती रहती हैं। अयोग्य पुत्र कलंक के समान। किम तया क्रियते धिन्वाया, न दोग्ध्री न च गर्भिणी, कोअर्था पुत्रेण जाते न यो, न विद्वान न भक्तिमान। इस श्लोक में वस्तु की उपयोगिता को प्रतिपादित करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उस गाय का क्या करना जो दूध न देती हो और न ही गाभिन होती हो। इसी प्रकार से उस पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ जो न विद्वान हो और न ही ईश्वर का भक्त हो। वेदों में गाय को मां का दर्जा दिया गया है, लेकिन तब गाय किसी काम की नहीं रह जाती जब वह दूध नहीं दे पाती और गर्भवती नहीं हो पाती। एक योग्य और भगवान से डरने वाला पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है और अपने बेहतरीन निर्णयों से परिवार की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाता है, जबकि अयोग्य पुत्र अपने माता पिता के लिए कलंक के समान होता है। वह हमेशा अपने परिवार की मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के प्रयास में ही लगा रहता है। योग्य पुत्र, अच्छी पत्नी और बेहतरीन साथ। संसारता पदग्धानाम त्रयो विश्रांति हेतवा, अपत्यम च कलत्रम च सताम संगति रेव च। यहाँ आचार्य चाणक्य दुख के समय व्यक्ति को शांति प्रदान करने वाली वस्तुओं की चर्चा करते हुए कहते हैं कि सांसारिक ताप से जलते हुए लोगों को 3 ही चीजें आराम पहुंचा सकती हैं: संतान, पत्नी और सज्जन लोगों का साथ। योग्य पुत्र, श्रेष्ठ पत्नी और सज्जन व्यक्तियों का साथ किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये तीनों किसी के भी जीवन को सार्थक बना देते हैं। प्रतिभाशाली पुत्र हमेशा ही अपने परिवार को खुशी प्रदान करते हैं। परम सत्य। सक्रिय जलपंती राजाना, सक्रिय जलपंती पंडितः, सकृत कन्या प्रदीयन्ते, तृण्णे तानि सकृत सकृत। आचार्य चाणक्य यहाँ पर एक ही बार संयत कार्य करने के संदर्भ में बताते हुए कहते हैं कि राजा लोग एक बार बोलते हैं, पंडित लोग भी एक ही बार बोलते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार होता है। ये तीनों कार्य एक एक बार ही होते हैं। आशय यह है कि राजा का आदेश एक ही बार होता है। विद्वान लोग भी बात को एक ही बार बोलते हैं। कन्यादान भी जीवन में एक ही बार किया जाता है। ये तीनों ही बातें दोहराई नहीं जाती हैं। एक राजा की बात को अनसुनी नहीं किया जा सकता। वे अपने आदेश को दोबारा नहीं बताते। उनका आदेश एक ही बार होता है। ज्ञानी पंडित केवल एक ही बार अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वे उसे दोबारा से दोहराते नहीं हैं। इसी प्रकार से किसी कन्या का विवाह उसके जीवन काल में एक ही बार होता है। इसलिए एक ही कन्या का दोबारा कन्यादान नहीं किया जा सकता। राजा और पंडित श्रद्धा के पात्र होते हैं। उनके द्वारा कहे गए शब्द
परम सत्य होते हैं। इसी कारण से वे अपनी बातों को दोहराते नहीं हैं। जब स्वयं से लड़ना हो तो ध्यान करें अकेले। एकाकीना तपोद्वाभ्याम पठनम गायनम त्रिभी चतुर्भीर्गम मनम क्षेत्रम पंचभीर बहुभीरण। आचार्य चाणक्य यहाँ एकांत में मन के एकाग्रचित होने के पक्ष को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि तप अकेले में करना ही उचित होता है। पढ़ने में 2, गाने में 3, जाते समय 4, खेत में 5 और युद्ध के समय अनेक व्यक्ति चाहिए होते हैं। ध्यान करने के लिए पूरी एकाग्रता की जरूरत होती है। इसी कारण से ध्यान करते समय अकेले ही रहना चाहिए। जब 2 विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं तो यह आदर्श स्थिति होती है, क्योंकि वे एक दूसरे के साथ अपने विचारों को बांटकर अपने पाठ का अच्छी तरह से अध्ययन कर पाते हैं। जब 3 लोग एक साथ मिलकर गाना गाते हैं तभी सुरीला संगीत तैयार हो पाता है। 4 दोस्तों के साथ यात्रा करना सुखद और सुरक्षित होता है। इसी प्रकार से जब 5 लोग एक साथ मिलकर खेत में काम करते हैं तो वे अपना काम ज्यादा अच्छी तरह से कर पाते हैं। लेकिन युद्ध में लड़ने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। जब बहुत सारे लोग साथ मिलकर युद्ध लड़ते हैं तो वे युद्ध में विजय की प्राप्ति करते हैं। एक आदर्श पत्नी। सा भार्या या सुचिर दक्षा, सा भार्या या पतिव्रता, सा भार्या या पतिप्रीता, सा भार्या सत्यवादिनी। पत्नी के स्वरूप की चर्चा करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वही अच्छी पत्नी है जो पवित्र और कुशल हो, वही पत्नी है जो पतिव्रता हो, वही पत्नी है जिसे अपने पति से प्रीत हो, वही पत्नी है जो पति से सत्य बोले। प्रतिभाशाली, सत्यवादी, पवित्र और अपने पति का पूरी तरह से ध्यान रखने वाली स्त्री ही आदर्श पत्नी होती है। एक आदर्श पत्नी पवित्र विचारों वाली, प्रतिष्ठित व्यवहार वाली और उचित बातचीत करने वाली होती है। किसी भी परिवार की सुख शांति ऐसी ही स्त्री पर निर्भर करती है। एक पवित्र और प्रतिभाशाली पत्नी ही किसी घर को आदर्श बना सकती है, जबकि स्वार्थी और महत्वाकांक्षी स्त्री किसी भी परिवार की सुख शांति को नष्ट कर सकती है। स्वार्थी स्त्री सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है, उसे परिवार की भलाई से कोई मतलब नहीं रहता। उसके अंदर त्याग की भावना नहीं होती है। वह परिवार में अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने में सक्रिय रहती है। निर्धनता अभिशाप है। अपुत्र से गृहम शून्यम, दिशा शून्यास्त बांधवा, मूर्खस्य हृदयम शून्यम, सर्व शून्या दरिद्रता। निर्धनता को अभिशाप मानते हुए आचार्य चाणक्य यहाँ इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि पुत्रहीन के लिए घर सूना हो जाता है, जिसका भाई न हो उसके लिए दिशाएं सूनी हो जाती हैं। मूर्ख का हृदय सूना हो जाता है, पर निर्धन का तो सब कुछ सूना हो जाता है। जिस घर में बच्चे रहते हैं वह घर जीवित होता है। बिना भाई के किसी भी व्यक्ति का जीवन उद्देश्यहीन होता है। मुश्किलों के समय एक भाई ही साथ दे सकता है। एक भाई की उपस्थिति किसी भी व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व लाती है। एक मूर्ख व्यक्ति सही और गलत में फर्क महसूस नहीं कर पाता। कोई भी भावना उसे छू नहीं पाती है। इसी तरह से जो गरीब होता है उसके लिए जीवन यापन करना मुश्किल होता है। इसलिए उसे संसार में रहना भार के समान प्रतीत होता है। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। चाणक्य केवल एक कूटनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि महान अर्थशास्त्री भी थे। हजारों साल पहले ही उन्होंने अशिक्षा को गरीबी का मूल कारण माना था। विष के समान। अनभ्यासे विषम, शास्त्रम जीर्णे भोजनम विषम, दरिद्रस्य विषम, गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम। आचार्य चाणक्य अपने ज्ञान को चिरस्थायी व उपयोगी बनाए रखने के लिए अभ्यास पर जोर देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़िया से बढ़िया भोजन बदहजमी में लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाता है और विष का काम करता है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास न करने से शास्त्र ज्ञान भी मनुष्य के लिए घातक विष के समान हो जाता है।
जो व्यक्ति निर्धन व दरिद्र है, उसके लिए किसी भी प्रकार की सभाएं व उत्सव विष के समान हैं, और वृद्ध व्यक्ति के लिए युवा स्त्री विष के समान है। शास्त्रों का गहन अध्ययन करना किसी काम का नहीं है अगर उसका नियमित अभ्यास न किया जाए। नियमित अभ्यास करने से व्यावहारिक ज्ञान बढ़ता है। जो विद्वान केवल पुस्तकीय ज्ञान पर जोर देते हैं, वास्तव में उन्हें व्यावहारिक ज्ञान नहीं होता है। उनकी बातें अव्यावहारिक और अतार्किक होती हैं, जिसकी वजह से वे हर जगह हंसी के पात्र बनते हैं। किसी भी व्यक्ति को केवल उतना ही भोजन करना चाहिए जितना वह आसानी से पचा सके। जरूरत से ज्यादा खाने से अपच की शिकायत हो जाती है, जो बिना बताए ही जहर हो जाती है। निर्धन व्यक्ति के लिए कोई त्योहार और आयोजन विष के समान होता है। निर्धन व्यक्ति को ऐसा कोई आयोजन और पर्व देखकर जलन महसूस होती है। उसे समाज में किसी भी प्रकार का सम्मान प्राप्त नहीं होता है। सभी उसे हेय दृष्टि से देखते हैं। निर्धन व्यक्ति के लिए सभी अमीर लोग दुश्मन के समान होते हैं। बुढ़ापा आने पर कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे करके अपनी सभी सांसारिक वस्तुओं का त्याग करता जाता है। इस उम्र में आने पर किसी जवान स्त्री के साथ ही इच्छा हो सकती है, लेकिन यह उसे अनुकूल नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। वह समाज में परिहास का पात्र बन जाता है और जीवन भर में प्राप्त की हुई अपनी प्रतिष्ठा को भी खो देता है। विश्वासघाती और धोखेबाज। त्यजेत धर्म दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजेत। त्यजेत क्रोधमुखी भार्या निस्नेहान बांधवान तजेत। आचार्य चाणक्य यहाँ त्यागने योग्य धर्म का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि धर्म में यदि दया ना हो तो उसे त्याग देना चाहिए। विद्याहीन गुरु को, क्रोधी पत्नी को तथा स्नेहहीन बंधु बांधवों को भी त्याग देना चाहिए। किसी भी धर्म की बुनियाद विश्वास, अहिंसा और प्रेम है। एक धर्म ज्ञान का प्रचार करता है और एक दूसरे के बीच में भाईचारे की भावना को विकसित करता है, ना कि एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति विरोध और अहिंसा की भावना को मुखर करता है। जो धर्म हिंसा की सीख देता है, उसे तुरंत ही रद्द कर देना चाहिए। एक शिक्षक ज्ञान का खजाना होता है। ऐसा शिक्षक जिसे सभी चीजों का ज्ञान न हो, वह विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने के योग्य नहीं है। ऐसा शिक्षक समाज में कलंक के समान है। ऐसे शिक्षकों के विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय होता है। ऐसे शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करने से बचना चाहिए। पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए के समान हैं। उनके परिवार में तभी उन्नति हो सकती है जब वे प्रेम और सहयोग पूर्ण जीवन का यापन करते हैं। अगर दोनों में से कोई एक बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव का है, तो उनके लिए यही अच्छा है कि वे आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग हो जाएं। किसी भी संबंध को प्यारा और सहयोग पूर्ण बनाने के लिए एक दूसरे के बीच प्रेम और आपसी स्नेह का होना बेहद जरूरी है। ऐसे संबंधियों से जो स्वार्थी और असहानुभूतिपूर्ण रवैये वाले हों, उनसे सदा ही बचना चाहिए। बुढ़ापे के लक्षण। अध्वा जरा मनुष्याणम वाजीनाम बंधनम जरा अमैथुनम जरा स्त्रीणाम वस्त्राणाम मातपोजरा। यहाँ इन पंक्तियों में आचार्य चाणक्य वृद्धावस्था पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि रास्ता मनुष्य का, बांधा जाना घोड़े का, मैथुन न करना स्त्री का तथा धूप में सूखना वस्त्र का बुढ़ापा है। अर्थात राह में चलते रहने से थककर मनुष्य अपने को बूढ़ा अनुभव करने लगता है। घोड़ा बंधा रहने पर बूढ़ा हो जाता है। संभोग के अभाव में स्त्री अपने को बुढ़िया अनुभव करने लगती है। धूप में सुखाए जाने पर कपड़े शीघ्र फट जाते हैं और उनका रंग फीका पड़ जाता है। ऐसा व्यक्ति जो लगातार चलने से अपनी ऊर्जा और शक्ति को कम पाता है, ऐसा मानना चाहिए कि वह बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहा है। एक बंधा हुआ घोड़ा भी थोड़े समय में ही अपनी शक्तियों को खो देता है और जल्दी ही बूढ़ा हो जाता है। इसी तरह से एक स्त्री जो शारीरिक संबंधों से दूर रहती है, असमय ही बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो जाती है।
कपड़ों को अगर प्रतिदिन तेज धूप में सुखाया जाए तो वे बहुत जल्द ही अपना रंग रूप खो देते हैं। आगे बढ़ने से पहले सोचें। कह कालह काणी मित्राणि को देशः कौ व्ययगमो कश्चाहम काच में शक्तिरीत चिंत्यम मुहुर्मुह। आचार्य चाणक्य जीवन में व्यवहार करने योग्य वस्तु की पूरी पहचान कर ही उन्हें बरतने की बात को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि कैसा समय है, कौन मित्र है, कैसा स्थान है, आय व्यय क्या है, मैं किसकी और मेरी शक्ति क्या है। इसे बार बार सोच लेने के बाद ही किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार से सही रणनीति और अच्छी शुरुआत से ही आधा युद्ध जीत लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से सही तरीके से किसी भी काम की शुरुआत करने से आधा काम पूरा हो जाता है। किसी काम की शुरुआत सही समय पर करनी चाहिए। ऐसा करने पर निसंदेह सफलता मिलती है। किसी भी काम को शुरू करते समय सही समय से सफलता की कितनी उम्मीद है, काम में आपके साथ कितने सच्चे मित्र हैं, आप काम में कितना धन लगाएंगे, जैसी बातों का विचार कर लेने के बाद ही किसी नए कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। आपने दूसरों की जितनी मदद की है, बदले में आपको भी उतने ही लोगों की मदद मिलेगी। जैसी बातें किसी भी काम की सफलता के लिए जरूरी हैं। व्यक्ति को किसी काम की शुरुआत करते समय कैसा समय है, कौन मित्र है, कैसा स्थान है, आय व्यय क्या है, मैं किसकी ओर हूं और मेरी शक्ति क्या है, जैसी बातों का अच्छी तरह से विचार कर लेने के बाद ही किसी नए कार्य को शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए। पिता के 5 रूप, जनिता चोपनेता च यस्तु विद्याम प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचेते पितरः स्मृतः। आचार्य चाणक्य संस्कार के आधार पर पिता के 5 प्रकार के रूपों को गिनाते हुए कहते हैं कि जन्म देने वाला, उपनयन संस्कार करने वाला, विद्या देने वाला, अन्नदाता तथा भय से रक्षा करने वाला, ये 5 प्रकार के पिता होते हैं। हम जिस व्यक्ति को सम्मान देते हैं वह पिता के समान है, जो आपका अपने पुत्र की तरह ध्यान रखे और आपको स्नेह दे। वह पिता तुल्य है। वह गुरु जो उपनयन संस्कार करता है, वह शिक्षक जो अच्छे भविष्य के लिए आपको शिक्षित करता है और जीवन में सही मार्ग चुनने का मार्गदर्शन करता है, जो आपका भरण पोषण करता है और आपकी रक्षा करने वाला होता है, वह पिता के समान होता है। उसके हृदय में अपने पुत्र के लिए प्रेम और स्नेह का भाव भरा रहता है। मां के 5 रूप, राजपत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचेता मातरः स्मृतः। आचार्य चाणक्य मां के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की मां तथा अपनी मां, ये 5 प्रकार की मां होती हैं। मां स्नेह और दया का अवतार है। रानी बनने पर उसकी प्रजा उसके लिए संतान के समान होती है। वह हर समय उनका ध्यान रखती है। वह अपनी प्रजा की रक्षा करने वाली मां के समान होती है। इसी प्रकार से गुरु की पत्नी सारे विद्यार्थियों को अपनी संतान के समान मानती है और उनका ध्यान रखती है। वह उनके अच्छे भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। विद्यार्थियों के लिए आश्रम उनके दूसरे घर और गुरु माता अपनी माता के समान होती है। मित्र की पत्नी भी मां के समान होती है। हर व्यक्ति अपने मित्र के बारे में अच्छा सोचता है और इसी तरह से मित्र की पत्नी भी अपने पति के मित्रों के बारे में अच्छा सोचती है। इस तरह की दयालु स्त्री की तुलना मां से ही होती है। प्राचीन ग्रंथ में भी यह सिखाते हैं कि अपनी पत्नी की मां को भी मां के समान मानना चाहिए। मां के ये 5 प्रकार हैं। इन 5 स्त्रियों को मां का दर्जा देने से सभी समस्याओं का समाधान होता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। अग्निर्देवो द्विजातिनाम मुनिनाम हृदि देवतम प्रतिमा स्वल्प बुद्धिनाम सर्वत्र समदर्शिना। ब्राह्मण, क्षत्रिय
और वैश्य को अपना ईश्वर जलती हुई अग्नि में नजर आता है। संत का ईश्वर उसके हृदय में विद्यमान होता है। मूर्ख और ऐसे लोग जो किसी मान्यता को मानने वाले होते हैं, उनके ईश्वर मूर्ति में विद्यमान होते हैं। ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि ईश्वर हर जगह विराजमान है, वे सर्वशक्तिमान हैं। इस बात से यह मालूम होता है कि आचार्य चाणक्य मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे। प्राचीन काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गुरुओं द्वारा किए जाने वाले यज्ञ व हवन आदि को सच्ची पूजा मानते थे। उस समय अग्नि जलाकर यज्ञ करने की परंपरा थी। इसी कारण से उस समय लोग अग्नि को ही अपना ईश्वर मानते थे। संत ईश्वर से पूरी तरह से जुड़े हुए थे, इसलिए वे लोग ऐसा मानते थे कि ईश्वर उनके हृदय में ही निवास करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो सबसे प्रेम करने वाला और स्थिर विचारधारा का था, उसके लिए ईश्वर सर्वत्र विद्यमान थे। उसकी ऐसी मान्यता थी कि ईश्वर सृष्टि के कण कण में विद्यमान है।